Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal and this is fourth video of trigonometric ratio. तो गाइज इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और बनाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, जहां पर हमने फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट समझा था और सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। तो आज की वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक छोटी सी ट्रिक भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइज क्वेश्चन इज if 3 sin A equals to 4 cos A, आपको गिवन है 3 sin A equals to 4 cos A, find the value of sin A cos A tan square A minus sec square A। और फिर आपसे 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक रिलेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। तो हमें गिवन है 3 sin A equals to 4 cos A। ठीक है, अब गाइस यहां पर आपको फर्स्ट स्टेप समझना है कि हम क्या करेंगे, साइन के नीचे कॉस को लेकर आएंगे और 4 के नीचे 3 को लेकर आएंगे। ठीक है, तो गाइस जो सॉल्विंग होगी वो इस तरीके से स्टार्ट होगी, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, नहीं पता तो गाइस इसको लर्न कर लीजिए, बहुत यूजफुल रिलेशन है। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan ए। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस को हम tan लिख सकते हैं, tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस साइन अपॉन कॉस इज tan ए, राइट। और tan ए की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो गाइस यहां से ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेके जाइए और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट को लेके आइए, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के नीचे न्यूमेरिक वैल्यू को लेके जाइए। और यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आ गया साइन अपॉन कॉस tan। तो गाइस tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आपको परपेंडिकुलर मालूम पड़ गया, दैट इज 3x, बेस मालूम पड़ गया 4x। क्या बचा गाइस, हाइपोटेनियस। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। By using Pythagoras, गाइस क्या होता है Pythagoras रिलेशन, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इज 3x का होल स्क्वायर, बेस इज 4x का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, राइट। तो गाइस हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया हमारा, ऐड करेंगे तो 25x स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25x स्क्वायर, ये आ गया कितना 5x। तो गाइस यहां पर आपने देखा हाइपोटेनियस आ गया है 5x। ठीक है, तो गाइस सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है, बाकी सारे स्टेप्स कॉमन है जैसा आपने लास्ट क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले आपको फाइंड करना है साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो गाइस परपेंडिकुलर इज 3x, हाइपोटेनियस इज 5x, इट मींस साइन ए इज 3/5। सेकंड इज कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गाइस बेस इज 4x, hypotenuse is 5x, it means ratio is 4/5। Third is tan square A minus sec square A। ठीक है गाइस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर, माइनस sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। गाइस परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, 3/4 होल स्क्वायर माइनस h5 बेस 4, 5/4 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, आप देख रहे हैं कि मैं x नहीं पुट कर रहा क्योंकि मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूं। रेशियो में मुझे पता है x एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए मैं x को नहीं लिख रहा। ठीक है,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25/16, एलसीएम लेंगे 16, 9 माइनस 25, गाइज दिस इज माइनस 16/16 माइनस 1। तो 10 स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। ऑलरेडी ये तो आप पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बस इस क्वेश्चन में जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट चीज है वो है फर्स्ट स्टेप गाइज। तो इस स्टेप को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, पाइथागोरस और जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन इज इफ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, यहां पर आपको एक रिलेशन गिवन है 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, तो आपको इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। गाइज हमें गिवन है 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो हमें आता है, डेफिनेटली आप लोगों को आता है, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। तो गाइस tan थीटा होता है हमारा 4/5, यहां से आ गया tan थीटा 4/5। अब डेफिनेटली जो आपने पहले क्वेश्चंस में किया वो बिल्कुल आप करने वाले हैं। यहाँ पर tan का रिलेशन यूज करने वाले साइड्स के साथ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया 4x, बेस आ गया 5x, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे और वहां से साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करके वैल्यूज को पुट कर देंगे। राइट, यही करने वाले हैं। डेफिनेटली ये पहला मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन गाइस ये एक लेंथी मेथड है। मैं आपको एक छोटा सा मेथड यहाँ पे देने वाला हूँ, एक नहीं 2 मेथड में आपको देने वाला हूँ। आप उन दोनों मेथड में से भी कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो गाइस जो मैं आपको समझाने वाला हूँ पहले, दैट इज मेथड 1। जनरली दिस इज मेथड 2, लेकिन मैं इसको मेथड 1 लिख रहा हूँ वीडियो के अकॉर्डिंग। तो गाइस यहां पर हमें फाइंड करना है 8 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 8 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है गाइस, ये हमें फाइंड करना है। चलिए गाइस, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां पे मैं tan थीटा को लिख लेता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा 4/5। गाइस कंपेयर करूंगा तो sin थीटा मेरा आ जाएगा 4x और cos थीटा मेरा आ जाएगा 5x। तो गाइस यहां से मैंने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ये बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब sin थीटा मेरा आ गया 4x, cos थीटा मेरा आ गया 5x, मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। गाइस देखिए मेरे पास tan है, ये एक रेशियो है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो हर टर्म जितने भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं वहां पर भी कोई ना कोई रेशियो यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने सीधे सीधे साइन और कॉस को x के टर्म्स में निकाला। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो x कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। 8 गाइस sin थीटा इज 4x माइनस 3 cos थीटा इज 5x डिवाइडेड बाय 8 sin थीटा इज 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x। ठीक है गाइस, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। 4 8 जा 32x माइनस 15x डिवाइडेड बाय 32x प्लस 10x। ठीक है गाइस, लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 17x न्यूमरेटर में सॉल्व करके और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 42x। गाइस x से x कैंसिल आउट, दिस इज द आंसर। तो यहां पर आपने देखा कितना शॉर्ट मेथड है ये। ठीक है, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक 10 से हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के वैल्यूज पुट कर दी। गाइस ये कब कर सकते हैं, जब आपको tan की वैल्यू गिवन है या cot की वैल्यू गिवन है और रिलेशन में सिर्फ साइन और कॉस ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल रहे हो, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और मेथड देखते हैं, दैट इज मेथड 2। तो गाइस क्या है मेथड 2 वो देखते हैं। गाइस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा क्या होता है हमारा
टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो गाइज यहां पर मुझे साइन कॉस दिख रहे हैं, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। अगेन साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं टेन थीटा हो जाएगा, कॉस को कॉस से और कॉस को कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक इज मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे टर्म्स को डिवाइड कर रहा हूं कॉस थीटा से, सारे के सारे टर्म्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं कॉस थीटा से। तो गाइस ये क्या हो गया, देखिए 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 cos theta divided by cos theta, 8 sin theta divided by cos theta plus 2 cos theta divided by cos theta, राइट, क्लियर। तो गाइस यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस को क्या लिख लेंगे, 10, 8 tan थीटा माइनस 3 8 tan थीटा प्लस 2, ठीक है गाइस। गाइस tan थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है 4/5। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, tan थीटा की वैल्यू को पुट कर दूंगा, दैट इज 4/5। 8 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 3 8 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस 2, ठीक है गाइस। अब सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे। मैं दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूं गाइस। एलसीएम आ गया 5, 8 4 जा 32 माइनस 5 3 जा 15। अगेन एलसीएम इज 5, 8 4 जा 32 प्लस 10। गाइस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 32 माइनस 15 17 और 32 प्लस 10 42। तो गाइस दिस इज द आंसर, जो हमारा पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो गाइस दिस इज सेकंड मेथड। यहां पर हमने क्या किया, वी हैव tan थीटा, और अगर cot थीटा होगा तब भी सेम कर सकते हैं। साइन और कॉस वाले टर्म दिख रहे हैं, अगर tan थीटा है तो cos थीटा से डिवाइड कर दिया सारे टर्म को, ठीक है। और अगर cot थीटा है तो सारे टर्म को tan थीटा से साइन थीटा से डिवाइड करिए। रीजन क्योंकि cot थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, बहुत बार यूज होंगे। तो गाइस आई थिंक ये दोनों मेथड आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के